बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ वीलुकअप के हवाले से बात करेंगे कि हम लोग वीलुकअप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मेरे सामने ये एक शीट ओपन है जिसके ऊपर कुछ डमी डाटा मैंने टाइप किया है, सिर्फ समझाने के लिए कि हम लोग वीलुकअप का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। दोस्तों वीलुकअप का इस्तेमाल अगर आपने कभी किसी HR डिपार्टमेंट में या किसी बैंक में या कहीं भी किसी ऐसे इदारे में गए हों जहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाटा है, अगर आप वहाँ पे HR जो उनका दफ्तर होता है वहाँ पर अगर आप कभी विज़िट करें, या बैंक की मिसाल ले लें कि बैंक में जब आप जा कर के अपना अकाउंट नंबर बताते हैं तो वो आपसे सिर्फ अकाउंट नंबर एंटर करके तो वो एक क्लिक की मदद से आपका सारा डाटा निकाल लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका अकाउंट किस टाइप का है, आपका किस सिटी से आपका बिलोंग करते हैं, आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट है। सो वो सारा डाटा जो है वो एक क्लिक से या एक एंटर के बटन से उनके सामने शो हो जाता है। तो उनके पास तो ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर्स। हर डिपार्टमेंट या हर कंपनी या हर सुपर स्टोर या बैंक वालों के पास अपना एक सॉफ्टवेयर होता है बाकायदा, जिनके अंदर उनका पूरा जो उनका नेटवर्क होता है पूरे सिटी में पूरे कंट्री में या पूरे पंजाब में या पूरे सिंध में या पूरे प्रोविंस में जो उनका पूरा एक नेटवर्क होता है उनके बैंक्स का या उनके इदारों का, तो वो आपस में लिंक्ड होता है। यानी उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से वो सारा डाटा यानी इंटरलिंक्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है और वहाँ से वो डाटा निकाल लेते हैं। उसी से मिलता जुलता काम आप एक्सेल की मदद से भी कर सकते हैं। एक्सेल की मदद से हम एक यूनिक आईडी की मदद से हम डाटा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए वीलुकअप लगाया जाता है, मैच लगाया जाता है, इस तरह के और कई फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप ये डाटा निकाल सकते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके सामने यही सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप एक यूनिक आईडी की मदद से एक कस्टमर का या एक इंडिविजुअल का सारा डाटा एक ही दफ़ा में कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम वीलुकअप का इस्तेमाल करते हैं। वीलुकअप एक फार्मूला है, यानी जो आपको डाटाबेस में से एक पर्टिकुलर डाटा ढूंढ करके देगा। तो हम इसी से मिलता जुलता एक डाटा मैं आपके सामने उसको बना के दिखाता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर एक हम जैसे मिसाल के तौर पे आप बैंक में जा कर के या किसी स्कूल में या कॉलेज में जा कर के अपना आईडी बताते हैं, तो आईडी नंबर के अगेंस्ट में जितना सारा डाटा रिकॉर्ड में होता है वो आपके सामने शो हो जाता है। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए वीलुकअप का इस्तेमाल हम करेंगे। तो मैं आपके सामने वीलुकअप आपको लगा के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह और आपको अच्छा लगेगा कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो भी आपके लिए इंशाल्लाह ये ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आसानी के लिए मैं ये जो डमी डाटा है इसके ऊपर वाली जो हेडिंग है उसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सारी पेस्ट कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं कोई भी 2-4 नंबर्स उठा लेता हूँ, कोई एक रैंडमली, मिसाल के तौर पे मैंने ये 3-4 नंबर्स उठा लिए और मैं यहाँ पर जा कर के इनको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मकसद ये है कि ये जो 4 नंबर्स आपने निकाले हैं, आप ये चाहते हैं कि इन 4 नंबर्स के अगेंस्ट में जितना भी डाटा है वो मुझे चाहिए। यानी इस नंबर पे, इस नंबर के अगेंस्ट में किसका नाम है, किस सिटी से है, जोन क्या है, आईडी कार्ड नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें या ये सारा डाटा मुझे चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा और उसकी अमाउंट क्या है, ये सारा डाटा हम निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों ये पॉसिबल है, वीलुकअप की मदद से हम उसको निकाल सकते हैं। पीछे हमारे पास एक डाटाबेस चल रही है, यानी ये सारी डाटाबेस है हमारे पास। इस डाटाबेस के अंदर हमारा सारा डाटा जो है वो सेव है। तो हम इसी डाटाबेस में से इस डाटा को ढूंढेंगे। जाहिर है ये डाटा हमें 4 आईडी नंबर्स दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि आप इनके अगेंस्ट में डाटा जो है वो निकालें। यहाँ पर मेरे पास तो जाहिर है 42, मैंने ये डमी डाटा डाला तो 42 नंबर है। यहाँ पर आपके पास हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में डाटा होगा, तो आपको कहा जाएगा कि जी आप उसको इन नंबर्स के अगेंस्ट में डाटा ढूंढिए या वो सामने आना चाहिए डाटा। तो आप कैसे करेंगे, तो यही आज का टॉपिक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम वीलुकअप लगाते हैं।
तो वी लुकअप लगाने के लिए क्या करेंगे, मैंने इक्वल का साइन डाल के फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है, वी लुकअप। ठीक है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वी लुकअप यानी वो वैल्यू, इस वैल्यू के अगेंस्ट में ये जो हमने हमारे पास जो आईडी नंबर है इसके अगेंस्ट में हमें डाटा चाहिए, तो हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। यानी वी लुकअप की वैल्यू ये है, इस वैल्यू के अगेंस्ट में हमें डाटा ढूंढना, कॉमा, उसके बाद हमें टेबल एरे देना है। टेबल एरे क्या है, वो हमारा पहली शीट पर है। तो टेबल एरे जो है वो ये है हमारे पास, ये हम सारा ऊपर से यहाँ से ए से लेकर के सारे कॉलम्स से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा डाटा, इसी के अंदर से हमने डाटा ढूंढना है। फिर हमने दोबारा कॉमा के बाद वो पूछ रहा है, अब यहाँ पर आपको ये शो होगा, ये हाईलाइटेड है कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन सा कॉलम चाहिए। यानी आपको तो एक ही कॉलम शो करेगा वो, यानी जब आप वी लुकअप लगा करके एक ही कॉलम का डाटा उठा सकते हैं। यानी अब यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स में डाटा है। तो हम वी लुकअप की मदद से किसी एक कॉलम का डाटा उठा सकते हैं। फार्मूलाज में चेंजिंग करके हम सारा डाटा एक ही बार में भी उठा सकते हैं, लेकिन बेसिकली समझाने के लिए मैं आपको एक ही डाटा बता रहा हूँ कि आप एक ही कॉलम डाटा उठा सकते हैं। तो आप अब देख लीजिए, यहाँ पर ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, मुझे नाम चाहिए, नंबर तो हमारे पास पहले से मौजूद है ना, हमें तो उस नंबर के अगेंस्ट में नाम चाहिए कि किसका नाम है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कॉलम नंबर 2, कॉमा। अब वो पूछ रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या मिलता जुलता चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट कर लूंगा या 0 प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए उसने मुझे बताया कि डेटाबेस में इस नंबर के अगेंस्ट में नाम है उमैर का। एक चीज़ हमें मिल गई। अब हम दूसरी चीज़ ढूंढते हैं, मतलब मुझे सिटी चाहिए। फिर दोबारा मैं वी लुकअप लगाता हूँ, वी लुकअप डाटा, मुझे नंबर यही चाहिए, कॉमा, टेबल एरे क्या है, ये टेबल एरे मैंने सेट कर ली, कॉमा। अच्छा, उसके बाद मुझे कॉलम इंडेक्स, अब ये सिटी तीसरे नंबर पर है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, कॉमा 0। आपके पास सिटी भी आ गया। इसी तरह जोन चाहिए, वी लुकअप लगाइए, वी लुकअप, ये वी लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे हमारी ये है, टेबल एरे है। ठीक है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स मुझे क्या है, 4 चाहिए जी, 4 नंबर हो गया। और फिर मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और देन एंटर। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया, ये डाटा हमारा आता जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इस तरह करेंगे तो चले, ये मतलब 7-8 कॉलम्स हैं, अगर यहाँ पर 25 कॉलम हुए, 50 कॉलम हुए, 100 कॉलम हुए, बहुत बड़े बड़े कॉलम्स भी होते हैं। सैलरी शीट के अंदर 30-30, 35-35 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो सैलरी शीट्स जैसे बनती हैं, या जितना ज़्यादा डाटा हो सके, बहुत ज़्यादा डाटा भी होता है। तो अगर 50 कॉलम हुए, 100 कॉलम हुए, तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसके ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इनिशियली तो ये ठीक है, यानी आपको अगर 8-10 कॉलम्स चाहिए तो फिर तो ये ठीक है, आप 5-7 मिनट 8 मिनट लगा करके ये डाटा निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये 100 कॉलम्स हुए तो क्या करेंगे आप, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए एक और तरीका है जिसकी मदद से आप सारा डाटा एक ही बार में उठा लेंगे। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 बाय 1 सब के अंदर आप वी लुकअप लगा करके डाटा उठा लेंगे। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप एक ही बार सारा डाटा डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके लिए क्या है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने इसको डिलीट किया। अब उस तरीके के लिए आपको पहले सिलेक्शन करनी है, ये सारे कॉलम्स आपने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, पहले नंबर पर आपको सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर एक ही दफ़ा वी लुकअप लगा लीजिए। वी लुकअप लगाने के बाद आपकी ब्रैकेट होगी शुरू। अब उसके अंदर ये डाटा है, यानी इस वैल्यू का मैंने सारा डाटा उठाना। टेबल एरे आपने सेलेक्ट कर ली, सारी टेबल एरे सेलेक्ट हो गई। ठीक है जी, अब यहां पर आपने क्या करना है कि कॉलम इंडेक्स वो 4 है, तो कॉलम इंडेक्स हमारे जितना डाटा चाहिए, कॉलम्स कितने हमारे पास गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है ना।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जहाँ पे फार्मूला बार में मैं लगाऊंगा करली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं वो सारे कॉलम्स दे दूंगा। 2 से चाहिए ना, पहला तो आईडी वाला है, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो सारे कॉलम्स के नंबर मैंने दे दिए। अब करली ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद मैंने कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक है, अब यहां पर आपने इंटर नहीं मारना, इंटर प्रेस नहीं करना, खाली आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये देखिए आपके पास सारा डाटा एक ही बार में आ गया। यानी जो आप पहले हर कॉलम में अलग अलग वी लुकअप लगा करके उठा रहे थे डाटा, वो अब आपने सारा एक ही बार में उठा लिया। ठीक है, आपके पास सारा डाटा सेम है, एग्जैक्ट आया है बिल्कुल। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी डेटाबेस में जा करके। ठीक है, अच्छा अब ये सारा डाटा आपके पास आ गया। अब आप इस सारे को सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ सिलेक्ट करें, सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। आपने सारा डाटा उठा लिया। ठीक है, ये आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप इस सारे को डिलीट कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेंज कर लें। अब जब यहाँ पर आप ये 69 है ना, 11069, अब आप 11070 करेंगे तो डाटा सारा चेंज हो जाएगा। रशीद का नाम आ गया। ठीक है, F2 दबा करके अब आप इसको दोबारा चेंज करिए, इसको आप 75 कर दें, सारा डाटा चेंज हो गया। ठीक है, F2 प्रेस करके इसको एडिट कर लें, इसमें आप लिख लें 50 नासिर, सारा डाटा चेंज हो गया। तो दोस्तों ये तरीका है, इसकी मदद से आप सारा डाटा जो है वो एक ही बार में उठा सकते हैं वी लुकअप की मदद से। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।